Hello बच्चों, let's see the question. The question say for any statements P and Q, construct the truth table of the compound statement. Note P or Q and P or not Q. तो हमारे पास क्या गिवन है कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रुथ टेबल किसकी, नोट P और Q एंड P और नोट Q की फॉर एनी स्टेटमेंट P एंड Q के लिए. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है कि जो ये सिंबल है इसका हम यूज किस लिए करते हैं, एंड के लिए. और जो हमारे पास सिंबल है ये वाला इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, और के लिए. एंड जो ये सिंबल इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज होता है नोट के लिए. और मैं कह सकता है कि जो हमारा स्टेटमेंट होगी कोई भी उसका नेगेटिव पार्ट जो आ जाएगा हमारे पास. अब हमारे पास स्टेटमेंट कोई भी है, हमारे पास स्टेटमेंट ए है और हमारा स्टेटमेंट ए क्या है, बी. हम बात करें सबसे पहले एंड की, ए एंड बी. अगर हमारी स्टेटमेंट ए जो है ये हमारी क्या है, ट्रू मीन्स हमारी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी. और हमारी स्टेटमेंट बी भी ट्रू है मीन्स जो है ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी. तो ए एंड बी के अंदर ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, टी. अगर हमारे पे ए की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी, बी की हमारे पास है एफ, तो हमारे पास ए एंड बी की क्या आएगी, एफ. अगर हमारे पास ए की ट्रूथ वैल्यू है एफ और बी की हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी, तो हमारे पास ए एंड बी की क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू, एफ आएगी. अगर हमारे पे ए की भी एफ है, बी की भी ट्रूथ वैल्यू एफ है, तो हमारे पास ए एंड बी की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगी. वी टॉक अबाउट ए और बी. अगर हमारे पास ए और बी दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी, तो हमारे पास ए और बी की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी. अगर ए और बी में से हमारे किसी की भी एक की ट्रूथ वैल्यू टी है और दूसरे की एफ है, तो हमारे पास ए और बी की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी आएगी. अगर हमारे पास दोनों की ट्रुथ वैल्यू ए और बी की एफ है, तो हमारे पास ए और बी की ट्रुथ वैल्यू भी क्या आएगी, एफ आएगी. अब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, नोट ए एंड नोट बी की. इस वाले ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अगर हमारे पास टी है तो वो एफ हो जाएगी और एफ वाली क्या हो जाएगी, टी. इसी हमारे पास वैल्यू क्या ट्रुथ वैल्यू आएगी, एफ आएगी. इसके से भी एफ आएगी. यहाँ पे हमारे ट्रुथ वैल्यू टी आएगी एंड हेयर भी आल्सो ट्रुथ वैल्यू टी. ऐसे हमारे पास सेम केस किसमें होगा, बी में. अगर हमारे बी की ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी, तो नोट बी में क्या हो जाएगी, एफ. हमारे पास आ जाएगा एफ टी, एफ टी. अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास स्टेटमेंट है पी क्यू, तो हमारे पे आ जाएगा नोट पी, नोट क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू. फिर यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, नोट पी और क्यू. देन वी हैव हेयर पी और नोट क्यू. फर्स्ट में हमारा क्या है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी. सेकंड हमारे पास ट्रूथ वैल्यू पी की तो टी है बट क्यू की क्या है, एफ है. फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, पी की एफ आ जाएगी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी. देन वी हैव दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगी, ट्रूथ वैल्यू एफ आ जाएगी. तो नोट पी हमारा पे क्या हो जाएगा, एफ, एफ टी, टी. यहाँ हमने अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया. और नोट की हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ टी, एफ टी. हम बात ही करेंगे पी एंड क्यू की. दोनों हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस के अंदर टी ट्रूथ वैल्यू है, तो हमारा पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी आएगी. अब हमारे पास सेकंड और थर्ड केस हमारे पास क्या है, इनमें से हमारे पास एक की ट्रूथ वैल्यू क्या एफ है और दूसरे की क्या है, टी है. हमारे पास ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एफ आएगी इन दोनों केस में. और लास्ट हमारे पास दोनों ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा. अब हम बात कर रहे हैं पी और की. फर्स्ट केस में दोनों ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, तब आ जाएगा टी. सेकंड एंड थर्ड वाले में हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक की तो ट्रू है और दूसरे की क्या है, फॉल्स है. मींस एक की ट्रूथ वैल्यू टी है, दूसरे ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ है. तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें आप दोनों यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी. और लास्ट के हमारे पास पी और के दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ट्रूथ वैल्यू पी और की भी एफ आ जाएगी. अब देखो हमारे पास क्या है, नोट पी के हमारे पास यहाँ पे एफ है और क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी है. तो नोट पी और हमारे पास क्यू के ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, टी. नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, नोट पी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ और क्यू भी हमारे पास क्या है, एफ. तो हमारे ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एफ आएगी. उससे नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, जो नोट पी है वो हमारा क्या है, टी ट्रूथ वैल्यू है इसकी. और क्यू की हमारे पास ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास यहाँ पे है टी, तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी.
अब लास्ट केस में हमारे पास क्या है, नोट पी, तो हमारे पास क्या है, टी है ट्रुथ वैल्यू, और हमारे पास क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या है, एफ। तो अगर अपने ये कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। अब बात ही करेंगे पी और नोट क्यू की। अब फर्स्ट केस में हमारे पास देखो क्या है, पी की ट्रुथ वैल्यू टी है। अब क्यू की चाहे एफ हो चाहे टी हो, हमारे से ट्रुथ वैल्यू तो क्या आएगी, टी आएगी। बिकॉज और के केस में दोनों में से अगर एक की ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ट्रुथ वैल्यू क्या टी आता है। अगर अपना हम नेक्स्ट केस देखें, उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास नोट क्यू टी है और पी भी हमारा टी है, तो हमारा ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, टी। अगर हम नेक्स्ट केस देखें, हमारे पास दोनों ही क्या है, यहाँ पे एफ है, तो हमारे ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एफ आ जाएगी। अगर हम उससे नेक्स्ट केस देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, नोट क्यू, तो हमारे यहाँ पे टी है, तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है, पी हमारा टी हो या एफ हो, उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं बना, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। अब हम किसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करें, जो हमारी रिक्वायर्ड है, वो हमारे यहाँ पे क्या है कि नोट पी और क्यू एंड पी और नोट क्यू। अब देखो, नोट पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या आ रही है, टी, और पी और नोट की वैल्यू क्या है, टी, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी टी आ जाएगी। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, जो हमारी ट्रुथ वैल्यू किसकी, नोट पी और क्यू की हमारे पास क्या है, एफ है। तो एंड वाले केस में अगर हमारी ए की ट्रुथ वैल्यू एफ हो जाए, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट में ट्रुथ वैल्यू क्या आती है, एफ, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ। अब उससे नेक्स्ट केस हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो हमारे ट्रुथ वैल्यू किसकी, पी और नोट की, हमारे पास क्या है, एफ है। तो नोट के केस में अगर हमारी दोनों में से एक ट्रुथ वैल्यू भी एफ, हमारा आंसर क्या आता है उसका, एफ ही आता है ट्रुथ वैल्यू का। अब नेक्स्ट केस हमारे क्या, दोनों ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी है, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट में पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और यही हमको करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, हमने चीज कंस्ट्रक्ट कर ली। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।